इस लाइव नशरियात में सिंथेटिक तरफ श्रीनगर से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। मैच नंबर 14 की लाइव नशरियात आप लेके आपकी खिदमत में हाजिर। छानपुरा फुटबॉल एकेडमी इज़ टेकिंग ओवर बडगाम फुटबॉल एकेडमी, और जो खिलाड़ी हैं आपस में बात कर रहे हैं, दुआएं हो रही हैं, और कुछ पल बाद यहाँ पे बॉल पे किक मार दिया जाएगा और गेम का जो आगाज़ है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो गेस्ट्स हैं, जो मेहमान हैं, मैच देखने के लिए आए हैं। इतनी सर्दी के बावजूद जो खिलाड़ी हैं बुलंद हौसले लिए मैदान में आ चुके हैं, और जो लेफ्ट साइड में खिलाड़ी हैं वो बडगाम एफए से वाबस्ता खिलाड़ी हैं, और जो राइट साइड में हैं वो छानापुरा एफए के खिलाड़ी हैं। छानापुरा इन येलोज एंड बडगाम एफए जो है वो अपोजिट। बिल्कुल बॉल पे किक मार दिया गया है। यहाँ पे छानापुरा एफए के खिलाड़ी ने बॉल को पास ऑन करना चाहा, लेकिन यहाँ पे जो बडगाम एफए के खिलाड़ी है उन्होंने बॉल पे किक मार दिया, और एक नाकाम कोशिश बडगाम एफए की तरफ से। फिलहाल छानापुरा एफए के जो गोलकीपर है उन्होंने बॉल को कॉर्नर पे रख के दिया है, और खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया है, लेकिन बीच में डिफेंडर अगर उन्होंने हेडर मार दिया है। हेडर मार के बॉल को आगे ले जाने की कोशिश, यहाँ पे एक कोशिश करी थी बडगाम एफए ने, लेकिन वो गिर गए, वरना उनको यहाँ पे पहला गोल मिल सकता था। बडगाम एफए को यहाँ पे एक गोल मिल सकता था। फिलहाल यहाँ पे रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया, यहाँ पे उनको किक मिल गया है। पहली कामयाबी यहाँ पे मिल सकती है बडगाम एफए को, और देखने वाली ये बात होगी छानपुरा एफए के जो खिलाड़ी हैं वो दीवार उन्होंने बना ली है, चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। बडगाम एफए के जो खिलाड़ी हैं 7 नंबर के खिलाड़ी बॉल पर किक मारने को तैयार। अगर उन्होंने इस मौके का फायदा उठा लिया तो बडगाम एफए इस गोल के साथ ही पहला अपना जो खाता है वो खोलने में कामयाब हो जाएगी। फिलहाल किक मार दिया है खिलाड़ी ने, और लंबा किक ज्यादा मार दिया, और बॉल जो है गोल पोस्ट के ऊपर से चली गई। पहली नाकाम कोशिश बडगाम एफए की तरफ से। तो फिलहाल आपको बताते चले न्यूफ्यूथ फुटबॉल लीग का आज मैच नंबर 14 सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे खेला जा रहा है। बडगाम एफए टेकिंग ओवर छानापुरा एफए, और यहाँ पे छानापुरा एफए के जो खिलाड़ी उन्होंने लंबा किक मार के बॉल को आगे पहुंचा दिया है। 1 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को रिसीव कर दिया, उन्होंने पास ऑन कर दिया अगले दूसरे खिलाड़ी को। 8 नंबर के खिलाड़ी ने लंबा किक मार के आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे उनके खिलाड़ी मौजूद 9 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे झपट पड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉल तब तक साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल हमारे कॉम बॉक्स में हमारे जो गेस्ट्स हैं वो आ चुके हैं। कुछ पल बाद उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराएंगे और उनसे इस फुटबॉल के हवाले से बात करेंगे। फिलहाल आपको तब तक बताता चलूं कि यहाँ पे जो मैच नंबर 14 है उसका पहला हाफ यहाँ पे खेला जा रहा है बडगाम एफए और छानापुरा एफए के दरमियान। फिलहाल बॉल को आगे ले जाते हुए बडगाम एफए के खिलाड़ी उन्होंने अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। यहाँ पे बहुत ड्रिबलिंग हो रही है और बॉल को लंबा किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे बडगाम के 7 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार दिया, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। लंबा किक मार दिया है छानपुरा एफए के खिलाड़ी ने, बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उन्होंने हेडर मार दिया। बॉल फिर से नीचे गिर गई, और दूसरे जो छानपुरा एफए के खिलाड़ी फिलहाल यहाँ पे हेडर ही चल रहा है, और लंबा किक मार दिया है छानपुरा एफए के खिलाड़ी ने, आगे पहुंचाना चाहा। उनका यहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। यहाँ पे जो बडगाम एफए के खिलाड़ी डिफेंड करना चाहते थे उन्होंने लंबा किक मार दिया, और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल यहाँ पे थ्रो मिलता हुआ छानापुरा एफए को, उन्होंने बॉल अपने खिलाड़ी तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो डिफेंडर है बीच में आगे बॉल पे कब्जा जमा के अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, बिल्कुल उनके खीमे में अभी बॉल है, और यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे मौका दिया जा रहा है एक दूसरे को खिलाड़ियों को बॉल पास ऑन करते हुए। तो आपको यहाँ पे बताते चले इस बडगाम जो एफए है इसमें भी कुछ खिलाड़ी जो है छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको अभी बता दिया था जो इत्तेहाद फुटबॉल एकेडमी में एक छोटा 4 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी था, तो 5 नंबर सेम कद का खिलाड़ी अपोनेंट टीम में भी मौजूद था, और बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है निफ की तरफ से।
बिल्कुल लंबा किक मार दिया गया चांदपुर एफए की तरफ से, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उन्होंने बॉल पे किक मार के आगे पहुंचा दिया अपने खिलाड़ी की तरफ। और बिल्कुल यहाँ पे दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी है बेहतरीन यहाँ पे उनकी तरफ से कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है और बॉल फिर से साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल आपको बताते चले आज के जो हमारे गेस्ट्स हैं जो हमारे कॉम बॉक्स में आ चुके हैं। पहले हमारे गेस्ट हैं जाहिद शफी मीर जो सी लाइसेंस कोच हैं, रियल कश्मीर के साथ वाबस्तगी है उनकी। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब जो माना हुआ फुटबॉल क्लब है उनके ये कोच हैं, सी लाइसेंस कोच हैं ये रियल कश्मीर के। और दूसरे जो हमारे मेहमान हैं आबिद याकूब, ये एएफसी सी लाइसेंस कोच हैं, कैटेगरी 2 रेफरी हैं, हेड कोच हैं बिस्कुल स्कूल के। तो इनसे भी बात करेंगे, इनका जो इस फुटबॉल के हवाले से सफ़र है वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। फिलहाल आपको बताते चले यहाँ पे रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया, शायद यहाँ पे कॉर्नर किक मिल सकता है या थ्रो मिल सकता है। तो यह अभी हम आपको बताते चले कि यहाँ पे मैच नंबर 14 का पहला हाफ खेला जा रहा है बड़गाम एफए और छानापुरा एफए के दरमियान। तो थ्रो मिल गया है छानापुरा एफए को, उन्होंने पहुंचाना चाहा बॉल को अपने खिलाड़ी तक, लेकिन बीच में डिफेंडर आ गए, हेडर मार दिया, फिर से रेफरी ने रुकने का इशारा कर दिया। फिलहाल आप सुनिए आबिद याकूब जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आबिद याकूब साहब आपका खैर मकदम। तो आबिद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि आप कैटेगरी 2 के रेफरी भी हैं, एएफसी सी लाइसेंस कोच हैं, हेड कोच है बिस्कुल स्कूल के, तो आपने अपना जो फुटबॉल का सफर है कब शुरू किया, कितने साल की उम्र थी आपकी, कहां से आपने शुरू किया? मेरा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से ताल्लुक़ है और एएफसी लाइसेंस मैंने 2017 में किया था। मेरा फुटबॉल जर्नी आज से 15 साल 16 साल पहले हुआ था, 2005 से मैंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल आप जारी रखिए, हम तब तक इस पे नज़र रखते हैं, आप अपना जो सफ़र है वो जारी रखिए, क्योंकि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो शायकीन हैं वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से ये बात कभी कभार सामने आती है कि स्पोर्ट्स में कोई कैरियर नहीं बना सकता, लेकिन आप इस मकाम पे पहुँच चुके हैं। तो आपकी जो राय है वो हम अपने नाजरीन तक पहुँचाना चाहते हैं, खासकर उन पेरेंट्स तक जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आने से रोकते हैं। तो आप बताइए कि आपने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और इस मकाम तक आप कहाँ कहाँ से पहुँचे हैं? जी, जैसे मैंने कहा, मैंने 2005 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे ब्राज़ील के कोच आए थे, उनके अंडर पहले मैंने एकेडमी से स्टार्ट किया था। उस टाइम में तकरीबन 16 साल का था। तो फिर स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत मुश्किल आ गई थी क्योंकि घर वाले खेलने नहीं देते थे। बट विद द एजुकेशन यू नीड टू कीप द योर स्पोर्ट्स ऑल्सो टुगेदर। तो उसके साथ साथ मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत फुटबॉल के साथ भी रहने के लिए और साथ साथ में अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करने के लिए। फिर 2017 में मुझे पहले प्लेटफॉर्म मिला था श्रीनगर में खेलने का। फिर मैं कहूँगा अपने साइड से पहला लड़का था जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में खेल रहा था अपने डिस्ट्रिक्ट के साइड से। कुछ आसान नहीं होता है, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी को हाथ पे, मैं कहूँगा कि किसी को प्लेट पे मिल आके नहीं देते हैं खाने के लिए, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने इन 15 सालों में बहुत सारी मेहनत की है, इसीलिए मैं इस मुकाम पे हूँ। रोकते थे क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट था बच्चे के लिए एजुकेशन। वो हमेशा कहते थे कि पहले पढ़ाई पे ध्यान दो फिर खेल कूद पे ध्यान दो, लेकिन हमारे जो अंकल थे वो थोड़े स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही थे, उसकी वजह से थोड़ी सी यूजुअली मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी खेलने की। और फिर जब मैंने पहली बार जब श्रीनगर आया था तो फिर मैंने बी डिवीज़न का ये यहाँ पे जो एक टूर्नामेंट हुआ करता था, उस टाइम पे लीग होती थी, मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर घर वालों का भी थोड़ा सपोर्ट था, उन्होंने कहा था अगर तुम एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी रखना चाहते हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट
आपको एजुकेशन कंपलसरी साथ में रखनी है, आप खाली स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हो। तो वो चीज़ मैंने उनके साथ प्रॉमिस करके कहा था कि हाँ मैं एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी रखूँगा, तो वो चीज़ थी, उन्होंने मुझे उसमें सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा आगे बढ़ा। घर वालों का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अगर किसी बच्चे में कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होगा ही विल रीच नोवेयर, चाहे कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए अपने जो पेरेंट्स हैं उनका मॉरल सपोर्ट मिलना चाहिए, तब जाके खिलाड़ी आगे बढ़ सकता है, और उसके साथ साथ जो स्टडीज़ है उसको भी कंटिन्यू करनी चाहिए। और यहाँ पे एक नाकाम कोशिश बड़गाम एफए की तरफ से आप देख सकते हैं। मैच नंबर 14 का फर्स्ट हाफ यहाँ पे रवा दवा है। तो आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे, फिर से आपसे मुखातिब होंगे। जाहिद शफी मीर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। Thank you, sir. Thank you for inviting me in this beautiful Combox. जाहिद शफी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप सी लाइसेंस कोच हैं और रियल कश्मीर के आप कोच हैं, तो आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, और उसके पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप कोच हैं तो कोच की नज़र रहती है टैलेंट पे, तो जो यहाँ पे निफ ने एक इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ग्रास रूट लेवल से, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है उसको सामने लाया जाए, उनको एक मौका दिया जाए, प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो टैलेंट है वो आगे बढ़े। और जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे यहाँ से ऐसे खिलाड़ी निकले जो नेशनल और इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करें, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जैसे कि आप देखते हो, इन माई होल कैरियर, मेरा 10 साल का कैरियर रहा है फुटबॉल में। इन माई होल कैरियर आई नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल टूर्नामेंट। हम यहाँ पे खेलते हैं, बी डिवीज़न, सुपर डिवीज़न होता है, वो भी एजड रहते हैं वहाँ पे। यूथ लीग यहाँ पे वो कंसेप्ट भी नहीं था यहाँ पे। सो इट्स फर्स्ट टाइम हियर इन कश्मीर। वी मस्ट appreciate NIF that they took such a beautiful and brave step towards the development of football. We must appreciate them, क्योंकि यहाँ पे यूथ लीग का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं वो खाली सीनियर एज के लिए। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ अपनी होल कैरियर यहाँ पे अंडर 16 का टूर्नामेंट हो रहा है। सो इफ़ वी हैव टू डेवलप फुटबॉल हियर इन कश्मीर, सो वी हैव टू स्टार्ट वर्क इन दिस एज। जो हमारा अंडर 14 है, 16 है, उस पर काम करना है। बिल्कुल, आपकी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पे छानापोरा एफए के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, और बड़गाम एफए को यहाँ पे किक मिल गया है। छानापोरा एफए के खिलाड़ी, उन्होंने ह्यूमन वॉल बना लिया है बॉल को रोकने के लिए। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी बड़गाम एफए के जो खिलाड़ी हैं बॉल पे किस सिमत किक मारते हैं, क्या उनको पहला गोल यहाँ पे मिल जाएगा। बिल्कुल किक मार दिया है, और एक नाकाम कोशिश बड़गाम एफए की तरफ से, बॉल पे ज्यादा ही कुछ किक मार दिया और बॉल गोल पोस्ट से बाहर चलेगी। फिलहाल मैच नंबर 14 का पहला हाफ बड़गाम एफए छानापुरा एफए बराबरी पर, कोई गोल किसी भी टीम की तरफ से नहीं। जी जाहिद शफी, जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे यूथ लीग के बारे में, जैसे कि इसमें डिस्ट्रिक्ट, हर कोई डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि बांडीपोरा से, बारामूला से, पांपोर से, पुलवामा से लड़के आ रहे हैं खेलने, वो भी शाम को अपनी गेम एनालाइज कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। तो वो भी बहुत सारे उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है कोई किसी का बच्चा लाइव आ रहा है, और वो भी उसके प्रोफेशन में, जो उसका पैशन है फुटबॉल उसमें, और शाम को वो देख रहा है अपनी फैमिली के साथ मैच देख रहा है। वो उससे अच्छी बड़ी बात उसके लिए कुछ हो नहीं सकती। सो अगेन वी मस्ट अप्रिशिएट इन दिस स्टेप, एंड इफ़ वी हैव टू डेवलप फुटबॉल हियर, वी हैव टू, जैसे कि मैं बोल रहा था इससे पहले भी, वी हैव टू वर्क ऑन दिस एज। बिल्कुल, इस एज से जो खिलाड़ी आगे बढ़ेगा तो ग्रास रूट लेवल से जब उसकी बुनियाद ही बनेगी, पहले आगे चल के वो खिलाड़ी, जैसे हम बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे सीनियर्स देखते हैं, तो जब उन्होंने खिलाड़ी एज ए प्लेयर यहाँ पे खेला, तो आगे चल के अगर यहाँ पे जो अंडर 16 जो टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे खिलाड़ियों की पजीराई हो रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, आगे चल के वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। श्योर, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो, अभी तो इंडिया टीम में अंडर 16 में हमारे 2-3 लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे। जैसे कि जहांगीर है, वो SCFA बिलोंग्स फ्रॉम SCFA फुटबॉल एकेडमी, और दूसरा सुहेल नाम का, वो भी अंडर 16 इंडिया टीम में है, और तीसरा हमारा है साहिल खुर्शीद, वो रियल कश्मीर से है, वो भी अंडर 16।
क्योंकि टैलेंट जो आ रहा है वो अंडर 16 से आएगा। अगर हमारा फुटबॉल हम प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस एज। बिल्कुल क्योंकि हमारा सुपर डिवीज़न खेलना यहाँ पे फ़ायदा कुछ नहीं है। बिल्कुल, जब खिलाड़ी को पहले ही अगर बहुत टूर्नामेंट्स होंगे इस एज पे देन वी आर डूइंग समथिंग बिल्कुल टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस फुटबॉल। क्योंकि हमें वहाँ पे मार खानी पड़ती है सीनियर टीमों की 5-5 6-6 गोल संतोषी ट्रॉफी में करें। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बेसिक्स। वी आर नॉट वर्किंग ऑन आवर बेसिक्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस एज, नॉट गोइंग फॉर अंडर 23, क्योंकि वो उनकी एज नहीं है। जैसे कि अभी इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है, वो अपनी अंडर 13 अंडर 15 उनका वो ग्रास रूट ही कर रहा है, क्योंकि वो बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन फुटबॉल। बिल्कुल ऑल बिकॉज दे स्टार्ट लेट फुटबॉल, दे आर नॉट वर्किंग इन ग्रास रूट। नाउ दे स्टार्ट आफ्टर 3-4 years maybe they will compete with European football. It's all because of they are working on grassroots. Same here in Kashmir, we have to work on under 16 and under 14 if we have to see such a beautiful match in Santoshi Trophy, क्योंकि यही लड़के आगे वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करेंगे JNK। बिल्कुल, यही लड़के आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं JNK को, क्योंकि निफ ने जो एक इनिशिएटिव लिया है ग्रास रूट लेवल से, जो छोटे छोटे यंग टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको सामने लाया जा रहा है और यही खिलाड़ी आके बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। फिलहाल जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं आबिद याकूब, इनसे जानना चाहेंगे कि निफ ने जो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है। आबिद याकूब साहब, आपसे हमारी पहले भी बात हुई है, तो आज आप काम फिर से खैर मकदम करते हैं, लेकिन निफ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रास रूट लेवल से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से खिलाड़ियों को चुन चुन के लाया है। क्योंकि हमारी पिछले मैच में एक गेस्ट से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने लंगेट एरिया से 50 से 60 हमारे फुटबॉल क्लब हैं, वहाँ से उन इतने सारे क्लब से एक खिलाड़ियों की जो टीम है चुन चुन के लाई है, उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया टीम को, तो बहुत ही शानदार कारकर्दगी उन्होंने मुजाहरा यहाँ पे किया। तो निफ का ये जो इनिशिएटिव है, जो ग्रास रूट लेवल का जो टैलेंट है उसको आगे लाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पहले तो मैं निफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये लीग ऑर्गेनाइज़ की है। एज ए कोच मेरे हिसाब से निफ को 5 साल पहले आना चाहिए। 5 साल पहले अगर वो आ चुकी होती तो हमारा फुटबॉल का मेयार बहुत ही आगे होता। अब वो बोलते हैं ना, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, क्या देर आए दुरुस्त आए, लेकिन निफ तो आ गई ना। अब फाइनली है हमारे पास कोई एक ऐसी, मैं कहूँगा सेकंड, देयर शुड बी ऑलवेज अपोनेंट, सिंपल लॉजिक। अब हमारी JNK फुटबॉल एसोसिएशन है, उनके अपोनेंट में कोई नहीं था, लाइक नोबडी केयर्स क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट वंस द निफ इज देयर, तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि लाइक देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बिटवीन देम, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो निफ का जो ये 5 साल पहले आना था अब आ चुकी है। अब लाइक एज अ कोच मैं कह रहा हूँ, वी वार्म वेलकम देम, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हमें ग्रास रूट पे ज़्यादा काम करना चाहिए, और खाली अंडर 16 नहीं, मेरे हिसाब से जो बेसिक ग्रास रूट होता है वो 6 to 12 ईयर्स का होता है, जिसमें हम अच्छे से बच्चे को तैयार करके फिर अंडर 14 में उसको खिला सकते हैं, बिकॉज अंडर 14 इज़ द नेशनल लीग। तो अगर आप 6 से 12 साल के उम्र तक बच्चे को अच्छा सिखा रहे हैं, उसका बेसिक क्लियर कर रहे हैं, सो देन आफ्टर वन ही इज़ इन एज ऑफ 12 उसका बेसिक सारा क्लियर होता है, देन अंडर 14 में वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकता है। जब तक हमारा ग्रास रूट कम्प्लीट नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो हमारे बड़े बच्चे होते हैं उनको खिलाना, उनको समझाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैंने जो अपनी, जब मैं 17 साल का था, मैंने जब फुटबॉल स्टार्ट किया था, मेरा बेसिक टोटली ज़ीरो था, लेकिन हार्ड वर्क की वजह से मैंने वो चीज़ सक्सेस की। तो सभी हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं, ओनली दे नीड सपोर्ट। बट अब बेचारे जो ऐसे हैं जो लाइक उनकी फैमिली बहुत, ये मैं कहूँगा कि गरीब, बहुत सारे यूजुअली इसमें बहुत सारे गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। तो मैं कह रहा था गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुद्दे मकसद ये है कि हमें इन बच्चों को जो फॉर फलंग एरिया से आते हैं, जिनको आज तक उन्होंने अपने आप को, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ पे
जो बडगाम एफए के खिलाड़ी हैं उनको मुश्किलें उनको दरपेश हो सकती हैं, लेकिन छानपुरा एफए की तरफ से एक नाकाम कोशिश यहाँ पे उनको किक मिल गया था। और जैसे इससे पहले छानपुरा एफए को एक मौका मिला था और इस तरीके से यहाँ पे बडगाम एफए को भी एक मौका मिल गया था पहला गोल दागने का, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि पहला हाफ अभी चल ही रहा है, तो दोनों टीमें जो है अभी आपस में जो है एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे हैं। अभी तक दोनों टीमें अपना खाता खोलने में नाकाम। फिलहाल जो 4 नंबर के खिलाड़ी हैं उन्होंने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, बडगाम के 7 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने बॉल पे किक मार के बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आगे उन्होंने बॉल पे किक मार दिया है और अपने खिलाड़ी तक पहुंचाना चाहे, लेकिन बीच में 8 नंबर के डिफेंडर आगे उन्होंने बॉल पे कब्जा करके आगे पहुंचाना चाहा। आगे उनके खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने लंबा किक मार के आगे पहुंचा दिया है बॉल को। बॉल पे हेडर मारना चाहा 14 नंबर के खिलाड़ी ने, 6 नंबर के डिफेंडर आगे आ गए हैं, उन्होंने 9 नंबर को बॉल पसंद कर दी और यहाँ पे 9 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे उन्होंने लंबा किक मार दिया। उनके खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे बिल्कुल उनको मौका मिल सकता है। 7 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को पसंद करना चाहा, लेकिन डिफेंडर 8 नंबर बीच में आ गए। छानपुरा एफए के उन्होंने बॉल पे कब्जा करके अपने खिलाड़ी को पसंद कर दिया, उन्होंने रिसीव कर दिया बॉल को। यहाँ पे 2 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने पसंद कर दिया दूसरे खिलाड़ी को, वो यहाँ पे 2 नंबर के खिलाड़ी को वापस पसंद कर दिया। यहाँ पे डिफेंडर बीच में आ गए और उनसे बॉल छीनी गई। 10 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे किक मार दिया और बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई। फिलहाल आबिद याकूब साहब आप अपनी बात जारी रखिए। जी, जैसे मैं कह रहा था आपको कि हमारा जो ग्रास रूट है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करना है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से टीमें आ रही हैं उन पे ज़्यादा काम करना है। खाली हमें टीमें नहीं लानी है डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ जाके उनका फुटबॉल जो का मैयार है उनको बुलंद करना है। वहाँ की कोच से उनको यहाँ लाना है, उनको सिखाना है, ताकि वो वहाँ जाके वहाँ पे उनको सिखाए। क्योंकि अंडर एंड अनलेस लाइक मैंने बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में ऐसी टीमें देखी हैं जिनके पास टैलेंट अच्छा होता है, लेकिन उनके पास अच्छे कोच नहीं होते हैं सिखाने के लिए। लाइक इट्स नॉट ए वन मैन शो कि आप यूजुअली देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम आरको एफसी का देखेंगे, वहाँ पे क्या है उनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है, बट द थिंग इज़ लाइक उनके मैंने कोच देखे हैं, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर नॉट क्वालिफाइड। अगर मेरे हिसाब से उनके पास एक क्वालिफाइड कोच होगा, यू नो दे कैन डिफीट एनी टीम हियर इन श्रीनगर। तो मेन थिंग है जब एक अच्छा कोच होगा एक अच्छी टीम के पास, एक अच्छा प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। तो हमें क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी लाइक फार फ्लंग एरियाज़ हैं हर किसी में अच्छा सा अच्छा टैलेंट आगे लाना है, हर किसी को सपोर्ट करना है। वेदर आप देखेंगे 5000 प्लेयरों में से 1000 प्लेयर ऐसे होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, 1000 में से 100 ऐसे होंगे जो उनसे भी अच्छे होंगे, फिर इन द एंड 10 बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे नेशनल कैंप तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब तक हम बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, उन 5000 बच्चों को नहीं लाएंगे, उनमें से वो 100 बच्चे नहीं निकलेंगे, 100 में से वो 10 नहीं निकलेंगे जो हमारे JNK को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मेरे हिसाब से जो ये यूथ लीग चल रही है, इसका हमें लाइक इन द एंड एक फाइनल टीम निकालनी चाहिए जो हमें अंडर 19 जो आने वाली होगी नेक्स्ट ईयर का, पहले ही प्रीवियस हमारा इसका ये होना चाहिए कि हमें पहले ही टीम निकलनी चाहिए किसी भी, खाली यही नहीं, अब संतोष ट्रॉफी को भी ले लो, हम लास्ट के मोमेंट में टीम बनाते हैं। अगर हमारे पास 10 दिन होते हैं, हम बोलते हैं चलो संतोष ट्रॉफी खेलने जाना है, टीम खड़ी करो। यू विल नेवर विन लाइक दैट। यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑलवेज, यू नीड टू मेक द टीम 6 months बिफोर। जब आप 6 month पहले टीम को बनाते हो तो आपके पास पता होनी चाहिए हमारे पास कहाँ टैलेंट है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ करनी है। इन द लास्ट मोमेंट इफ़ यू बिलीव दैट द मिरेकल्स विल हैपन, इट विल नेवर हैपन, क्योंकि फुटबॉल में मिरेकल्स नहीं होते हैं, इट्स अ हार्ड वर्क गेम और आपको इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है किसी भी मैच को जीतने के लिए। तो इस चीज़ में मैं हमेशा कोच के साथ भी डिस्कस करता था, जो हमारे सीनियर कोच हैं उनको मैं हमेशा यही कहता था, कोच हम किसी भी जो हमारे नेशनल्स होते हैं, संतोष ट्रॉफीज होती है, हम उसमें जीतते क्यों नहीं है, हमारी टीम पहले ही राउंड में क्यों बाहर चली जाती है, हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट है लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं जीते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ से ऐसा कहा था कि जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम सक्सीड नहीं होंगे। तो हमें कोई भी इवेंट हो नेशनल का, मैं कह रहा हूँ अपने जो मेरी 15 साल की कैरियर की एक्सपीरियंस है, जब तक हम 6 से 8 महीने पहले टीम नहीं बनाएंगे तब तक हम सक्सीड कभी भी नहीं होंगे। हमें बनानी है टीम, 6 month की ट्रेनिंग लेनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रेगुलरली उनको ट्रेनिंग रखो, आप पहले टीम बनाओ, 6 month के बाद कंपटीशन है, आप हफ्ते में 2 ट्रेनिंग सेशन खाली रखो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस दो, बस टीम आपकी बन गई, लीग आपका नज़दीक में है, आप 1 month पहले कैंप ले लो, आपकी बेटर परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो मैं इस चीज़ की आपको 110% गारंटी देता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो ख्यालात हैं, आपके तासुरात हमारे तक पहुंचाने के लिए और ख़ासकर नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे बडगाम एफए को किक मिलता हुआ, और देखने वाली ये बात होगी क्या इस किक वो कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि बार बार मौके नहीं मिल जाते। किसी को अगर मौका मिल जाता है उसको कन्वर्ट करना बहुत बात बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे एक मौका मिल सकता था, लेकिन बीच में जो गोलकीपर आ गए और शायद यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर किक मिलता हुआ बडगाम एफए को। दूसरा मौका यहाँ पे इनको मिल रहा है, और अगर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने पास ऑन कर दिया अपने खिलाड़ी की तरफ, 10 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने बॉल को रिसीव कर दिया, फिर से अपने खिलाड़ी को पास ऑन कर दिया। यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, आगे पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और डिफेंडर बीच में आ गए। उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा के आगे पहुंचा दिया। यहाँ पे आगे और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और बॉल साइड लाइन से बाहर चलेगी। फिलहाल जाहिद शफी मीर आपके साथ बात करेंगे। आपका जो फुटबॉल का सफ़र है कब शुरू हुआ और आप सी लाइसेंस कोच कहाँ तक बने? Same, I started my football career in 2010 while playing in International Sports Academy Trust ISET, जो ब्राज़ील का कोच आया था, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया अपना फुटबॉल कैरियर। तो उसमें उसका ये अच्छा कंसेप्ट था, एज ए प्लेयर जस्ट डू कोचिंग एज वेल, क्योंकि जो मैं पुलवामा से था, आबिद बडगाम से था, और जो हमारे साथ मुजम्मिल ताहिर वो भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से थे, प्लेयर अच्छे थे। तो उसका ये कंसेप्ट था, यू शुड ओपन एकेडमीज देयर एज वेल। तो हम सुबह अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में ट्रेनिंग होती थी, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे हम वहाँ पे बच्चों को सिखाते रहते थे। सो ऐसे ही फुटबॉल कोचिंग का भी शौक इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि उससे पहले हमें ये पता नहीं था कि कोचिंग वगैरह यहाँ पे कुछ कोचिंग एजुकेशन का सिस्टम नहीं था। अब हम अभी नज़र डालेंगे तो वी हैव लॉट ऑफ कोचेस हियर एंड क्वालिफाइड कोचेस, क्योंकि इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि न्यू प्लानिंग, न्यू फ्रेश माइंड्स वो तो आएगा जो एजुकेटेड कोच है उसी के पास होगा। तो अंडर 16 का भी यही टूर्नामेंट इसलिए निकाला गया, क्योंकि वी हैव टू वर्क ऑन ग्रास रूट। सिंपल जो हमने लास्ट इतने ईयर्स मैं बताऊँगा ज़ाया किए हैं, क्योंकि हमने खाली वर्क किया है सीनियर फुटबॉल पर। हमने देखा है खाली हम रिज़ल्ट ढूंढ रहे थे ऊपर की सतह, लाइक हमारे पास 23-24 साल के बच्चे थे, उन्हीं पे वर्क कर रहे थे, बट इट्स ऑल वेस्ट, क्योंकि इफ़ वी हैव टू डेवलप वी हैव टू वर्क ऑन ग्रास रूट। अंडर 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेबी लीग्स भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेबी लीग्स अंडर 6 से होता है, अंडर 6 टू अंडर 12 तक होती है, तो वो भी हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि एग्ज़ाम्पल तो मिज़ोरम है, वो स्टेट जो नक्शे में भी नहीं थी, वो भी टॉप स्टेट है हमारी फ़ुटबॉल की, बिकॉज़ उन्होंने सीनियर फुटबॉल इग्नोर किया है, वो खाली वर्क कर रही है ग्रास रूट पे। तो अभी वो हर किसी साल में 8 से 10 प्लेयर देती है इंडिया को। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दे आर वर्किंग ऑन ग्रास रूट। सिंपली हमने भी यही इनिशिएटिव लिया था। जो हमारे कोच थे वहाँ पे जॉन मार्कोस रॉय, तो उनका भी यही कंसेप्ट है, क्योंकि हमें ग्रास रूट पे काम करना है। तो वो यहाँ पे 2-3 साल रहे, तो यहाँ पे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में एकेडमीज़ भी रही उस साल। उन 3 सालों में हम गुरेज भी गए, अभी तो यहाँ पे शायद आदमी। फिलहाल यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूँगा, इस मैच का पहला हाफ ख़त्म हुआ चाहता अपने नाज़रीन को बताते चले। मैच नंबर 14 का पहला हाफ ख़त्म हो चुका है, और जो बडगाम फुटबॉल एकेडमी और छानपरा फुटबॉल एकेडमी के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। तो पहले मैच का इस मैच का पहला हाफ ख़त्म हुआ चाहता है, और दोनों टीमें भी बराबरी पर है। कोई भी टीम अभी अपना खाता नहीं खोल पाई है, 0-0 स्कोर पे दोनों टीम्स है। और हमारे जो गेस्ट है जाहिद शफी मीर और आबिद याकूब, इनसे बातचीत जारी रखेंगे। जी जाहिद शफी, आप अपना जो बात है आपकी वो आप जारी रखिए।